हेलो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो डोमेस्टिक वाटर पंप, इसको हमने वाइंडिंग किया है और इसका वाटर का प्रेशर देख सकते हो कितना अच्छा है। और इसका पूरा वाइंडिंग किस तरह से हमने किया है वो आपको बताएंगे और इसका पूरा डाटा इन्फॉर्मेशन सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये जो मोटर है दोस्तों वो हैवेल्स कंपनी का है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना है। हम चलिए एक एक करके इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इसका। सबसे पहले तो देखिए इसका बॉडी का कुछ इस तरह का देखने में आती है, जो एलुमिनियम से बना हुआ बॉडी है। और ये इसका नेम प्लेट है। नेम प्लेट में इसका पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा गया है और मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर में बड़े बड़े अक्षर में लिखाया गया है हैवेल्स इंडिया एलटीडी। और इसके ये आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो लिखा है 0.37 किलोवाट और 0.5 HP, यानी हाफ HP का ये मोटर है दोस्तों। और इसका जो कैपेसिटर लगता है RPM वो 10 MFD का। और इसका जो आप देख सकते हो यहाँ पे सॉकेट हेड वो 7.5 मीटर। इसका जो स्पीड है वो 2850 RPM यानी राउंड पर मिनट इसका स्पीड। और इसका जो सिंगल फेज में चलती है AC करंट पे 220 वोल्ट पे वर्किंग करती है। बाकी इसका जो स्लॉट है आप देख सकते हो, इसको अगर आप काउंट करेंगे तो जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे 1 2 करके इस होल को आप काउंटिंग करेंगे तो आपको टोटल यहाँ पे 24 स्लॉट यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका बॉडी की लंबाई देखिए तो जो है 4 इंच के आसपास आपको दिखाई देगी लंबाई में। और इसका जो हाइट है वो आपको 5 इंच के लगभग जो है दिखाई देगी। इस मोटर का जो स्टैम्पिंग साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई में। दोस्तों इसका अगर हम OD नापेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसको हम आउटर डायमीटर बोलते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो 4 इंच के आसपास इसका डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको हम ID एंड इनर डायमीटर बोलते हैं। तो इसको अगर नापेंगे तो आपको ये 5 सेंटीमीटर या 2 इंच के आसपास दिखाई देगी। तो यही था दोस्तों इसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमको इसके अंदर PVC इंसुलेशन पेपर डालना है। आप चाहो तो नोमेक्स पेपर डाल सकते हो, सबसे अच्छा होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है सभी पेपर डाल के कंप्लीट कर दिया है स्लॉट्स के अंदर। तो इस तरह से आपको भी डाल देना है। 7 नंबर का पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर में कॉइल के ऊपर देने के लिए भी हम 7 नंबर का इस तरह का लंबा लंबा करके कुछ इंसुलेशन पेपर काट के रख दिया है। अब इसका कॉइल साइज निकालना है, तो हमने एक वायर यहाँ पे ले लिया है। अब इसको हम स्लॉट के अंदर डालेंगे। अब जितने स्लॉट में आपकी देखिए वाइंडिंग होगी, जैसे कि हमारा 1 से 6 स्लॉट में होगी, तो यहाँ पे हमने 1 से 6 स्लॉट वाला में डाल दिया है। और कुछ इस तरह से हम साइज़ का निकाल लेंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है। देखिए ये माप हो गया है। इसका माप आपको कुछ इस तरह से करना है कि कॉइल ज़रा छोटा भी ना हो और कॉइल ज़्यादा बड़ा भी ना हो। तो इस तरह से आपको कॉइल का साइज़ निकालना है। आप किसी भी मोटर का इस तरह से साइज़ निकाल सकते हो। अब साइज़ निकालने के समय ध्यान रखिए कि कॉइल नीचे की तरफ बैठ सके, इस तरह से इसका जो है दबा के रखना है। देखिए U टाइप में आपको जो है शेप रखना है। नीचे का स्लॉट जैसे दिखाई दे इस तरह से नाप लेना है। नाप हो चुकी है। आप कॉइल 2 तरह से बना सकते हैं। मैं आपको जो मैनुअल तरीका दिखा देता हूँ, जो पुराने मॉडल में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ इस तरह से ब्रेक ले लेंगे या फिर कील लेके इसके ऊपर आप टेप लगा सकते हो, या फिर चाहो तो आप स्लिपिंग ट्यूब इसके अंदर डाल सकते हो इस तरह से, ताकि हमारा जो वायर है इसके ऊपर जो है घिस ना जाए। और इस तरह से जो नाप हमने निकाला है उसको मिडिल में रख के इस तरह से इसका कॉइल का बना सकते हो आप। तो अब कॉइल बनाना का ये पुराना मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आपके पास फर्म ना हो तो इस तरह से कॉइल का देखिए नाप तो हो गया। अब इसके ऊपर आप कॉइल जो है बना सकते हो। अब आपने वायर ले लिया है जिस वायर से आपको कॉइल बनाना है, और इस तरह से 1 2 करके मुँह से काउंट करना है और कॉइल बना लेना है। जब एक कॉइल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दूसरा कॉइल बनाना है, तो उससे पहले इसे बांध लेना है। और बांधने के बाद आप नेक्स्ट कॉइल बनाने के लिए जो ब्रेक आपका रहेगी उसकी बिल्कुल जो है 1/2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में दूसरी आप कील इस तरह से बिठाएंगे। इसका 1/2 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इस तरह 4 कील हमने देखिए बिठा दिया है। अब नेक्स्ट कॉइल आप इस तरह से बनाएंगे। अगर आपके पास फर्म ना हो तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, इससे भी काम हो जाता है।
जैसे कि देखिए मान लो कि 2 कॉइल हमारा बन के कंप्लीट हो चुकी है, अब तीसरा कॉइल बनाना है। तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। 0.5 जो है आपको इस तरह से डिस्टेंस रख के कॉइल बनाना है। तो हमने क्या करना है, जो फॉर्मा है इसी से कॉइल बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मा है तो हम इससे बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी जल्दी कॉइल बन जाएगी। और इससे काउंटर मीटर भी लगा हुआ है, तो कॉइल बनाने में बहुत ही आसानी होती है। अगर ये मशीन आप ख़रीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक है, वो जहाँ जाके आप इसे परचेस कर सकते हो, आपको मिल जाएगी होम डिलीवरी। तो कुछ इस तरह से हम कॉइल बना लेते हैं। तो फर्स्ट कॉइल हमने यहाँ पे बनाया है, इसका टर्न दिया है 95 टर्न, यहाँ पे देख सकते हो। अब नेक्स्ट कॉइल हम बनाएंगे और देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही जल्दी जल्दी कॉइल बन जाती है। और इसमें भी हम देखिए टर्न जो है 95 टर्न यहाँ पे दे दिया रनिंग कॉइल में। तो ये हमारा रनिंग कॉइल बन रहा है। अब थर्ड कॉइल बना रहे हैं और ये देखिए बन गया थर्ड कॉइल। थर्ड कॉइल में भी हमने टर्न दे दिया है 95 टर्न। उसके बाद इसको 0 कर दिया। फिर 4 नंबर कॉइल हम बना रहे हैं यहाँ पे, और इसमें भी हम सेम टर्न देंगे 95 टर्न। और ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 4 कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब इस कॉइल को जो है लॉक कर लेना है छोटे छोटे वायर से, ताकि ये कॉइल इधर उधर बिखर ना जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक कॉइल रनिंग का कंप्लीट हो चुकी है और इसका 2 सिरा निकल के आया है। एक छोटे कॉइल से जो इनर वायर है, जो बड़ा कॉइल से वो आउटर वायर है। इस तरह से और एक सेट बना लेना है रनिंग कॉइल का, क्योंकि 2 पुल का ये वाइंडिंग होगी, तो हमें 2 सेट कॉइल बनाना है इस तरह से। तो 2 सेट बन के कम्प्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। और इस रनिंग कॉइल में हमने जो वायर का SW यूज़ किया है वो है 26 यानी 26 नंबर का आपको कॉपर वायर लेना है। और इन कॉइल का जो वेट है टोटल 311 ग्राम इसका टोटल वेट है रनिंग कॉइल का। अब हमें सबसे पहले रनिंग कॉइल जो इसमें कॉइल डालना है, तो हमने एक सेट ले लिया है। अब कॉइल डालने के से हम ध्यान रखें आपको किस तरह से लीड रखना है। जैसे कि यहाँ पे होल है, जिस तरह से हमें लीड निकालना है, तो इस साइड से सभी लीड जो है निकालना चाहिए, यह ध्यान रख के कॉइल डालना है। तो सबसे पहले सेट में जो सबसे छोटा कॉइल है उसको सबसे अंदर डाला जाती है। तो हम छोटे कॉइल को सबसे पहले लेंगे। अब इस कॉइल को डालेंगे। बाईं हाथ की तरफ रहेगी आपका इनर वायर, दाईं हाथ की तरफ रहेगी आपका आउटर वायर। कॉइल को इस तरह से रखना है। हम इस तरह से कॉइल को पतला बना लेंगे और किसी भी स्लॉट में इसमें डाल देंगे इस साइड में। धीरे धीरे करके कॉइल को आपको स्लॉट के अंदर डालना है कुछ इस तरह से। और कॉइल डालना जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके ऊपर हम 7 नंबर का एक ये फिल्म पेपर PVC इसको हम लगा देंगे, ताकि वायर स्लॉट से बाहर ना आ सके और कहीं पे वायर जो है हमारा कोर के साथ टच ना हो। ये सब ध्यान रख के डालना है। इसके बाद यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर स्लॉट में आएगी हमारा दूसरा साइड, और इसे यहाँ पे डाल देना है। धीरे धीरे करके वायर को डालना है, 1 2 वायर करके डालना है। एक साथ सभी जो वायर है वो स्लॉट के अंदर नहीं जाएगी, तो इस तरह से डालना है। आप चाहो तो एक इस तरह से नुकीला सा वाजर बना लीजिए बांस का, पत्ती को फाड़ के, और उससे बहुत ही आसानी से कॉइल डाल सकते हो। दोनों साइड कंप्लीट हो गया है। कॉइल को इस तरह से शेप बना लेना है और नीचे की साइड थोड़ा सा दबा देना है, ताकि नेक्स्ट कॉइल भी हमारा इसके ऊपर बैठ सके जब स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग करेंगे। और इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया इनर वायर निकल गया, और इसका राइट हैंड साइड निकल गया आउटर वायर। अब नेक्स्ट कॉइल डालना है, तो इस कॉइल के बिल्कुल बाजू में स्लॉट खाली है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 में चला गया। तो दूसरा कॉइल आएगी हमारा 1 से 8 स्लॉट में, और ये दूसरा कॉइल हमने ले लिया। बिल्कुल बाजू में जो स्लॉट खाली रहेगी वहाँ से बैठते बैठते जाएगी। और इसका सीरीज वायर है वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगी, और इसका जो आउटर वायर है वो हमेशा राइट हैंड की तरफ रहेगी।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ध्यान रख के कॉइल को इस तरह से धीरे धीरे करके स्लॉट के अंदर डालते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कॉइल डाल सकते हो। और हमें हर एक स्लॉट में जो है 7 नंबर का ये पीवीसी इंसुलेशन पेपर डाल देना है और इस तरह से धीरे धीरे कॉइल को स्लॉट के अंदर डालते जाना है। कॉइल डालने के समय ध्यान रखें कि कॉइल की वायर के ऊपर ज़्यादा खर्च ना आए, इसका इंसुलेशन ना निकाले, नहीं तो जो कॉइल शॉर्ट हो जाएगी। अब तीसरा कॉइल डालेंगे हम 1 से 10 स्लॉट में। तो ये तीसरा कॉइल हमने ले लिया और इसको भी हम सेम प्रोसेस इस तरह से ही डालेंगे। अब हम लास्ट का 4 नंबर कॉइल डालेंगे 1 से 12 स्लॉट में और इससे डाल के ही हमारा पहला सेट कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए सीरीज वायर जो है वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी और इसका आउटर वायर हमेशा हमारा राइट हैंड की तरफ निकल जाएगी। इस तरह से हम कॉइल को धीरे धीरे करके डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर और राइट हैंड साइड आउटर वायर इसका निकल गया है और पहला सेट डाल के कंप्लीट हो गया है। मोटर को हम इस तरह से घुमा लेते हैं राइट हैंड साइड और घुमाने के बाद यहाँ पे हम दूसरा सेट डालेंगे। तो फर्स्ट सेट जिस तरह से डाला है सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करके हम ये दूसरा सेट भी डालेंगे। सबसे पहले हमारा जो है छोटा कॉइल डाला जाएगी इस तरह से, जिस तरह से पहले डाला है। तो हम वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर देते हैं और देखिए हमारा दूसरा सेट भी डाल कंप्लीट हो चुकी है। अब इस सेट का देखिए ये वाला होगा इनर वायर और इसके बाद जो इसका राइट हैंड साइड है वो है आउटर वायर। तो हम इसका आउटर वायर को पकड़ लेना है और इस लीड के अंदर हम एक 2 नंबर का ये स्लिपिंग ट्यूब डाल दिया है। अब मोटर को हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। ये देखिए अब दूसरा सेट का भी देखिए, इस सेट का ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में इनर वायर इसको हम छोड़ देंगे और इस कॉइल का जो राइट हैंड साइड यानी आउटर वायर है यानी बड़ा कॉइल से निकलने वाला जो लीड है ये वाला, इसको हम पकड़ लेंगे और इन दोनों का आपस में यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंसुलेशन निकाल देते हैं ताकि अच्छे से ज्वाइंट हो सके और इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे और इसके बाद इसको सोल्डरिंग कर देना है। तो ये देखिए बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल हमारा जो है ज्वाइंट हो गया, यानी राइट हैंड से राइट हैंड हमने यहाँ पे दोनों से कॉइल का लीड को ज्वाइंट कर दिया और इसको बाद इसको इस तरह से भी नीचे की तरफ बिठा देना है। और रनिंग कॉइल का हमारा 2 लीड निकल गया है जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है दोनों सेट का। अब हम स्टार्टिंग कॉइल डालना है। स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, देखिए यहाँ पे बीच में हमारा ऑलरेडी 8 स्लॉट भरा हुआ है, उसके बाद 1 से 10 स्लॉट में आएगी पहला कॉइल स्टार्टिंग का और बीच में आपका 8 स्लॉट ऑलरेडी भरा हुआ है। तो 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट रहेगी हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पिच। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कॉइल हमने 2 कॉइल बनाया है, इसका जो टर्न दिया है वो 150 टर्न, दोनों कॉइल में ही सेम टर्न है, इसमें भी 150 टर्न दिया है और इसमें भी 150 टर्न हमने दिया है। इसी तरह से स्टार्टिंग का 2 कॉइल बनाना है, 2 सेट। इसका SWG रहेगी 29 SWG इसमें देना है। देखिए 2 सेट हमारा बन के कम्प्लीट हो चुके हैं स्टार्टिंग कॉइल का और इसका जो वेट है वो 155 ग्राम। अब स्टार्टिंग का हमने पहला कॉइल यहाँ पे ले लिया, इसमें से जो सबसे छोटा कॉइल है उसको सबसे पहले डालेंगे और इसका जो पिच रहेगी 1 से 10 स्लॉट में। राइट हैंड साइड रहेगी हमारा आउटर वायर और लेफ्ट हैंड साइड हमारा रहेगा इनर वायर। चलिए इसको भी हम डाल देते हैं।
तो यहाँ पे फर्स्ट हम स्टार्टिंग कॉइल का जो सबसे छोटा कॉइल है उसी को डाल रहे हैं, और स्टार्टिंग कॉइल बहुत ही आसानी से जो है स्लॉट के अंदर चला जाएगी, क्योंकि इसका जो वायर है वो थोड़ा सा पतला होती है, तो स्लॉट के अंदर बहुत ही आसानी से चली जाती है। तो स्टार्टिंग कॉइल का जो पिच है वो है, जैसे कि हमने बताया आपको, 1 से 10 और 1 से 12 स्टार्टिंग कॉइल का पिच है। और देखिए यहाँ पे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर और राइट हैंड साइड आउटर वायर इसका निकल गया। अब इसका सेकेंड कॉइल डालेंगे हम 1 से 12 स्लॉट में, इन दोनों स्लॉट में डाल देते हैं स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा कॉइल। इस तरह से अगर काउंट करेंगे आप तो ये आएगी 1 से 12 स्लॉट। तो चलिए देखिए, इसका जो सीरीज वायर है वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी हमेशा की तरह। ये वायर का जो डिस्टेंस है वो आपको गलती नहीं होना चाहिए, और इसका जो आउटर वायर है वह राइट हैंड की तरफ हमेशा की तरह निकल जाएगी। एक से दूसरे कॉइल में जो वायर जाती है वो वायर जो है आपको सही तरह से डालना है। अगर वो उल्टा हो जाती है तो कॉइल आपका जो है काम नहीं करेगा, इसका रोटेशन उल्टा हो जाएगी, इसलिए कॉइल का सीरीज वायर थोड़ा सा ध्यान रख के डालना है। और स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे देखिए दूसरा साइड भी यहाँ पे डाल चुकी है। अब चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं इस तरह से। और देखिए एक कॉइल भी डाल के कंप्लीट हो चुकी है, और इस कॉइल का हमारा जो है इस साइड इनर वायर और राइट हैंड साइड आउटर वायर निकल गया। अब क्या करेंगे, हम इसी तरह से स्टार्टिंग कॉइल का जो दूसरा सेट है वो डालेंगे 1 से 10 स्लॉट और 1 से 12 स्लॉट। सेम प्रोसेस फॉलो करके हम दूसरा कॉइल भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा कॉइल भी डाल के हमारा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से डाला है। ठीक है, अब देखिए इसका इनर वायर है तो ये हमारा लीड हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। इसका आउटर वायर जो है उसको हम पकड़ लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर एक स्लिपिंग ट्यूब डाल देते हैं, क्योंकि एक से दूसरा सेट में इसका जॉइंट होगी बड़े कॉइल से जो निकलता हुआ वायर है उससे। तो इसका देखिए इनर वायर इसको हम छोड़ देते हैं दूसरा सेट का। इसका आउटर वायर जो है बड़ा कॉइल से निकलने वाला लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड उसको हम पकड़ लेते हैं। तो राइट हैंड टू राइट हैंड दोनों सेट का जो है 2 वायर यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल इस तरह से जॉइंट कर देना है, और इसको इस तरह से आप स्लिपिंग ट्यूब से कवर करके साइड में रख देना है। अब देखिए इसका 2 लीड निकल गया स्टार्टिंग कॉइल का, जो कि इनर वायर से निकल के आती है, और 2 रनिंग कॉइल का, इसका भी इनर वायर से निकल के आती है लेफ्ट हैंड की तरफ। तो टोटल यहाँ पे 4 लीड हमारा निकल के आ चुकी है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा शेप कर लेते हैं ताकि हमारा रोटर जो है बहुत ही आसानी से अंदर जा सके। तो यहाँ पे देखिए कॉइल को हमने शेप बना दिया। तो शेप बनाना ज़रूरी होती है ताकि रोटर इसमें टच ना हो डालने के समय। अब देखिए स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीचों बीच मिडिल बराबर आपको इस तरह से 7 नंबर का पीवीसी फिल्म पेपर डाल देना है, या फिर आप चाहो तो ग्रालिम पेपर डाल सकते हो इस तरह से। स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो कभी भी, इसलिए हम ये डाल रहे हैं सेपरेट पेपर, इसको बोलते हैं। आप एक वायर की मिडिल के बराबर हम धागा फंसाएंगे इस तरह से, और इस धागे से हम इस कॉइल को बांध देंगे, इसको सिलाई कर देंगे। तो आप कोई भी मोटा सा धागा से सिलाई कर सकते हो, जैसे कि देखिए हमने सिलाई करके यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और इसी तरह से आप सिलाई कर सकते हो, जिस तरह से चाहे आप कर सकते हो। अब हम जो है काम करना है यहाँ पे, इसकी जो फिल्म पेपर आप देख रहे हो स्लॉट के ऊपर हमने डाला है, इनको जो है थोड़ा सा नीचे की ओर दबा देना है। आप इस तरह का पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आसानी से बैठ जाती है, और इसे बिठाना भी ज़रूरी होती है, नहीं तो जब रोटर घूमेगी तो इसे टच होगी। तो इसलिए सभी फिल्म पेपर को जो है आपको यहाँ पर बिठा देना है। देखिए दोस्तों, अब हमें कनेक्शन करना है। तो ये दोनों स्टार्टिंग कॉइल है, तो इस कॉइल का जो है ए वाला इनर वायर का लीड है, और इस कॉइल का ए वाला इनर वायर का लीड है। ठीक है, और ये जो रनिंग कॉइल है आप देख रहे हो, ए वाला इसका इनर वायर का लीड है, ए भी इसका इनर वायर का लीड है। सभी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आया है। अब 4 लीड में से आप चाहो तो जो है एक ही कलर का 2 रेड वायर रनिंग कॉइल में लगा सकते हो। अगर आप 4 वायर का लीड कनेक्शन निकालना चाहते हो तो रनिंग कॉइल में एक ही कलर लगाइए, और स्टार्टिंग कॉइल में भी एक ही कलर लगाइए, येलो कलर का या फिर कोई कलर, आप दोनों एक ही कलर लगा सकते हो दोनों लीड में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, हम 3 लीड का कनेक्शन निकालने वाले हैं, तो इसके लिए कनेक्शन थोड़ा सा अलग तरह से होगी। अब 3 लीड का कनेक्शन 2 तरह का होती है। अगर मान लो मोटर की आप इस साइड में सक्शन लाइन है और डिस्चार्ज लाइन है, और ये वाला पिछला साइड है राइट हैंड साइड,
तो उस सिचुएशन में कनेक्शन थोड़ा सा अलग होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। दोनों ही तरह का कनेक्शन को बता देता हूँ। ये दोनों मान लो रनिंग कॉइल है, तो इसमें से कोई भी एक लीड को ले लीजिए, जैसे किसको हमने ले लिया, ठीक है। आप इस रनिंग कॉइल का जो है लीड का लेफ्ट हैंड साइड जो लीड है स्टार्टिंग कॉइल का, उसको पकड़ लेना है और इस दोनों को कॉमन बना देना है। और अगर मान लो कि आपका मोटर थोड़ा सा उल्टा सिचुएशन में है, यानी फिर इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड सक्शन लाइन है और डिस्चार्ज लाइन है, और इसका पिछला साइड में लीड निकल के आती है मोटर में, तो उस सिचुएशन में कनेक्शन किस तरह से निकलने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस मोटर में दोस्तों यही कनेक्शन है कि पिछले साइड लीड निकल के आया है, तो देखिए दोनों इसका रनिंग कॉइल है, तो इसमें से एक कॉइल का लीड हमने ले लिया है यहाँ पे, और इस लीड का राइट हैंड साइड जो स्टार्टिंग कॉइल रहेगी ये वाला, इसको हम पकड़ लेंगे। इस मोटर का जो है दोस्तों पिछले साइड में लीड निकल के आती है मोटर में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉमन वायर। अब इन दोनों को आपस में हम जो है जॉइन कर देंगे, तो यहाँ पे इसका इंसुलेशन थोड़ा सा निकाल देते हैं तभी कि प्रॉपर तरीके से कनेक्शन होगी। और ये देखिए दोस्तों, ये ओवरलोड प्रोटेक्टर, इसको OLP भी बोलता है, तो इसको हम लगाएंगे सेफ्टी के लिए। आपके अगर आपके पास होगी तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाएंगे फिर भी मोटर चलेगी, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा ओवरलोड जो है आपका मोटर ज़्यादा हीट वगैरह हो जाती है, तो ये मोटर को जो ऑफ कर देती है, इसको OLP भी बोलता है। तो हमने इस पर कॉमन में इसमें इस तरह से लगा देंगे कॉमन वायर में, देखिए इस तरह से इसका कनेक्शन होगी, ठीक है। और इसका जो रनिंग कॉइल का दूसरा लीड है ये वाला, इसमें हम एक ब्लू कलर का वायर लगा देते हैं। ये यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो 1 mm का कॉपर वायर, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो लीड के लिए। और इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है एक रह जाती है, इन कॉइल में हम लगाएंगे एक दूसरा कलर का वायर, तीसरा कलर का येलो वाला यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरह से हम दोस्तों 3 लीड का कनेक्शन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से किसी भी जो है वाटर पम्प का, इस तरह से। अब इसको जो है सोल्डरिंग कर देना है, तभी जाके ये अच्छी तरह से आपस में जॉइंट होगी, कभी भी स्पार्क नहीं होगी। तो इसको जो है सोल्डरिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से आप सोल्डरिंग कर लेना सभी लीड को, या फिर आप चाहो तो इसमें स्पॉट वेल्डिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया, देखिए हो गया। अब इसको हम शेपिंग ट्यूब से कवर कर लेंगे और इसको सिलाई करके जो है कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा मोटर दोनों साइड सिलाई होकर कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब हम इस मोटर को थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेंगे सीरीज लैम्प से, इसका क्वांटिटी और बॉडी शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, थोड़ा सा सावधानी से काम करना और पैरों में जूता ज़रूर पहन के रखना, बिना जूता आप काम नहीं करना, ठीक है। देखिए मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, क्वांटिटी सही है, मोटर बिल्कुल हमारा ओके। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम जो है बार्निश चढ़ा सकते हैं, और बार्निश चढ़ाने के बाद इसको हम धूप में 3 से 4 घंटा अच्छे से ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे, उसके बाद इसे फिटिंग करेंगे। इस तरह से बार्निश चढ़ा देना है दोनों साइड में अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से लगा देना है। बार्निश चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्निश देखिए हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, सूख के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम फिटिंग कर सकते हैं, तो चलिए हम इसे फिटिंग करके भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इस तरह से हम इसे बिठाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसका जो लीड है वह पीछे की तरफ निकल के आती है, किसी किसी वाटर पंप जो है सामने की तरफ यानी हाउसिंग की तरफ जो है निकल के आती है, इसलिए मैंने आपको दोनों टाइप का कनेक्शन बता दिया पहले ही। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए हमने लिया है एक रनिंग कैपेसिटर 10 UF यानी 10 MFD का, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए कनेक्शन किस तरह से करेंगे। जो येलो वाला वायर है इसको हम सीधा एक कैपेसिटर के साथ लगाएंगे इस तरह से डायरेक्ट, और जो ब्लू है एक उसको भी हम डायरेक्ट कैपेसिटर के एक दूसरी वायर से लगा देंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें सबसे पहले फिटिंग करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं इसका बॉडी शॉर्ट, क्योंकि कभी कभी फिटिंग करने के बाद बॉडी शॉर्ट होती है।
तो बिल्कुल बॉडी शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ओके है। ये भी आप चेक कर लेना एक बार। अब इसका जो एक वायर है कॉमन वाला, उसमें हम एक मेन पावर सप्लाई देंगे, और जो दूसरा वायर है उसको हम ब्लू वाला और यानी रनिंग वायर के साथ हमने लगा दिया। यह देखिए, एक कॉमन में जाएगी और एक ब्लू में जाएगी, यानी रनिंग कोयल में। स्टार्टिंग कोयल का जो वायर है ये वाला, उसमें पावर सप्लाई नहीं देना है। अब इसको चेक करने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, नहीं तो बिना पानी से घूमेगी तो इसका जो वाटर सील है वो कट जाएगी। चलिए अब इसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। मेन पावर सप्लाई यहाँ पे दे दिया देखिए, और ये घूमने लगा है। और इसका जो रोटेशन है वो आपको क्लॉकवाइज होना चाहिए, इस तरह से, और इस तरह से हमारा घूम रहा है। अब इसे डायरेक्ट पानी से हम चेक कर रहे हैं, देखिए। अब इसका प्रेशर भी देख सकते हो, कितने दूर तक ये पानी फेंक रहा है। बहुत ही अच्छी प्रेशर के साथ दोस्तों ये पानी जो फेंक रहा है। तो बहुत ही अच्छे से वायरिंग हमने किया और बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिला है। तो आप भी इसी तरह से जो है इस पंप का वायरिंग कर सकते हो। देखिए पानी ख़त्म हो गया बाल्टी का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे पर्सनल बात करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा आईडी है टेक्निकल काफ़ी नाम से, नीचे भी इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।